रात की खामोशी में दिल की बात। शांत रात और मीरा सत पर। मीरा अकेली खड़ी है, चांदनी फैली हुई। मीरा धीमे स्वर में। पता नहीं क्यों रात होते ही तुम्हारी याद कुछ ज्यादा ही गहराई से छू जाती है। मीरा के मन में एक बात थी जो वह किसी से कह नहीं पाती थी। फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर नाम आरव। मीरा, अभी तक जाग रही हो? नींद तो तब आती है जब तुम्हारी आवाज सुन लेती हूँ। तुम्हारी आवाज दिल को छू जाती है बहुत। दोनों साइड फ्रेम में दिखते हैं। हल्की रोशनी। आरव। आज तुम्हारी बातों में कुछ अलग मिठास है। लग रहा है तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। मीरा। तुम देख भी नहीं रहे, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? दिल से देख रहा हूँ मीरा। दिल की नजर सबसे साफ होती है। अगर मैं कल अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊं, बिना कुछ कहे, तो क्या समझ पाओगे? तुम कुछ न भी कहो, मैं तुम्हारी आंखों से सब पढ़ लूंगा। प्यार की भाषा अक्सर शब्दों से नहीं, महसूस से लिखी जाती है। अगली सुबह आरव दरवाजा खोलता है। सामने मीरा खड़ी है। आरव हैरान खड़ा था। मीरा पहली बार उसके घर आई थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आरव धीमे स्वर में। मीरा, तुम सच में आ गई? क्यों? आना नहीं चाहिए था? आरव बस मुस्कुराया, वो मुस्कान जो सिर्फ मीरा के लिए थी। दोनों कमरे में बैठते हैं। हवा में हल्की सी झिझक भी है और गहरा अपनापन भी। रात भर सो नहीं पाई, बस तुम्हारी बातें याद आती रहीं। मैं भी। हर मिनट तुम ही थीं। उनके शब्द कम थे पर महसूस बहुत ज्यादा। मीरा उठकर खिड़की के पास जाती है। आरव धीरे से उसके पास आता है। आवाज धीमी। आरव। तुम्हें पता है, आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मीरा उसकी तरफ मुड़ती है, आंखों में वही बात जो कह नहीं पाती थी। मीरा। आरव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आरव। मैं सुनने के लिए ही जी रहा हूँ मीरा। दोनों आमने सामने खड़े हैं। कुछ सेकंड बस खामोशी, लेकिन उस खामोशी में सब था। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आरव का चेहरा खिल उठा। वह धीरे से बोला। मीरा, ये शायद मत कहो। मेरा दिल तुम्हें कब से चाहता है। मीरा मुस्कुराती है। आरव उसका हाथ पकड़ता है। मीरा धीरे से कहती है, तो अब आगे? आरव उसकी आंखों में देखता है। आगे वो सब जिसका सपना हम दोनों ने देखा था। मीरा घर लौटी, लेकिन मन अब भी आरव के पास अटका है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। कभी कभी एक मुलाकात उम्र भर दिल में बस जाती है। मीरा अपने दिल से पूछती है, क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ? मीरा की माँ उसे गहरी सोच में देखकर पूछती है। मीरा, आजकल तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? मीरा घबरा जाती है, नजरें चुरा लेती है। मीरा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन भीतर एक डर बैठ गया। अगर घर वालों को पता चल गया तो। उधर आरव भी मीरा के जाने के बाद से चैन से नहीं बैठ पा रहा। मीरा ने शायद क्यों कहा? क्या वो मुझे खोने से डरती है? वह फोन उठाता है, फिर रख देता है। कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार रात को मीरा कॉल करती है। आरव तुरंत फोन उठाता है। आरव। मीरा, पूरे दिन तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। मुझे भी। दोनों कुछ सेकंड चुप रहते हैं, पर उस चुप्पी में ही सबसे बड़ी बात छिपी है। मीरा हिम्मत करके बोलती है, आरव, मुझे डर लगता है। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन घर वाले समझेंगे या नहीं, पता नहीं। आरव शांत आवाज में कहता है। मीरा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल आसान कर दूंगा। मीरा की आंखें भर आती हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराता है। मीरा, अब शायद मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कानों से फोन हटाकर आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद मीरा। आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसी समय मीरा की माँ की आवाज आती है। मीरा, किससे बात कर रही हो? मीरा घबरा जाती है, फोन जल्दी से बंद करती है। आरव दूसरी तरफ चिंतित। मीरा, क्या हुआ? इकरार हो चुका था, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मीरा कमरे से बाहर आती है, चेहरे पर हल्का डर, आंखों में बेचैनी। मीरा, तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी? मीरा घबराकर। किसी से नहीं माँ, बस कॉलेज की एक फ्रेंड थी। पर माँ की आंखें सब पढ़ लेती हैं। वो सोच में पड़ जाती हैं। आरव बार बार फोन मिलाता है।
मीरा कॉल नहीं उठा पाती। आरव चिंता में। मीरा, तुम ठीक तो हो? कहीं मीरा पर घर में दबाव तो नहीं? मीरा बिस्तर पर लेटी है, मगर नींद दूर है। उसकी आंखें नम है। मीरा अपने आप से। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन घर माँ समझेंगी या नहीं? वह तकिए में चेहरा छिपाकर रो पड़ती है। अगली सुबह मीरा के पिता आते हैं। माँ उनसे कुछ फुसफुसाकर कहती हैं। पिता गुस्से से पूछते हैं, पिता, मीरा, तुम किसी लड़के से बात करती हो? मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे शब्द ही नहीं मिलते। पिता ऊंची आवाज में, ये सब अभी बंद कर दो। हमारी इज्जत खतरे में मत डालो। मीरा की आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप सिर झुका लेती है। कंपाती उंगलियों से वह सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजती है। आरव, कुछ दिन मुझसे बात मत करना, सब ठीक होने दो। मैसेज पढ़ते ही आरव का दिल टूट जाता है। आरव बार बार मैसेज पढ़ता है। कमरे में बैठा है, आंखें नम। आरव, मीरा, तुम अकेली क्यों सह रही हो? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वह दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या मीरा मुझसे दूर हो जाएगी? घर में मीरा पर नजर रखी जा रही है। उसका फोन रात में ले लिया जाता है। वह खिड़की के पास बैठकर चांद की तरफ देखते हुए बस यही सोचती है। आरव, काश तुम अभी मेरे पास होते। रात को अचानक मीरा की माँ कहती है। मीरा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। हम चाह रहे हैं कि तुम लड़के से मिलो। मीरा के हाथ कांपने लगते हैं। आंखों से आंसू बह निकलते हैं। जब प्यार की राहों में रिश्तों का बोझ आ जाए तो दिल की परीक्षा शुरू होती है। माँ पिता की जिद के बाद मीरा कमरे में अकेली बैठी है। आंखें सूज गई हैं, दिल भारी है। मीरा टूटी आवाज में, क्या सच में मुझे आरव से दूर होना पड़ेगा? वह अपने दिल पर हाथ रखकर रो पड़ती है। उधर आरव सारी रात जागता है। कुर्सी पर बैठा बस मीरा का मैसेज देखता रहता है। एक पल आता है, वह उठता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, नहीं, मीरा अकेली नहीं लड़ेगी। मैं उसके घर जाऊंगा, उसके परिवार से बात करूंगा। उसे अब डर नहीं, सिर्फ प्यार है। सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। मीरा का दिल धड़क उठता है। दरवाजा खोलने पर सामने आरव, गहरी, शांत लेकिन मजबूत नजरें। पिता गुस्से में पूछते हैं, तुम कौन हो? आरव सीधा, आत्मविश्वास से, मीरा का अपना, जिसे वह खोना नहीं चाहती। घर में सन्नाटा छा जाता है। आरव सभी के सामने बोलता है, मीरा एक अच्छी लड़की है। वह डर के कारण चुप है, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और अगर आपकी इजाजत मिले तो उसे इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। मीरा दूर खड़ी सुन रही है। आंखें भर आती हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसके लिए इतना खड़ा होगा। माँ धीरे धीरे आगे आती है। क्या तुम सच में हमारी मीरा को खुश रखोगे? आरव तुरंत, अपनी जान से ज्यादा। माँ की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती हैं, मीरा की खुशी हमारे लिए सबसे जरूरी है। मीरा की आंखों में उम्मीद चमकती है। कुछ देर की खामोशी के बाद पिता गहरी सांस लेते हैं। अगर मीरा की पसंद तुम हो तो हमें मंजूर है। मीरा फूटकर रो पड़ती है। वह दौड़कर माँ से लिपट जाती है। आरव की आंखें भी भर आती हैं। मीरा धीरे धीरे आरव के पास आती है। दोनों आमने सामने खड़े। मीरा रोते रोते मुस्कुराकर, तुम आ गए मुझे बचाने। आरव उसका हाथ थामते हुए, मैं हमेशा आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा सिर झुकाकर कहती है। और मैं भी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत दो दिलों को अलग नहीं कर सकती। ये कहानी एहसासों की थी, प्यार की थी, दो दिलों की थी जो आखिरकार मिल ही गए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये फैमिली लव स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही और स्टोरियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक बटन ही हमारा सपोर्ट और हौसला है।